जब हम लोग भी इधर उधर गलती में करते हैं तो हम लोग को देखता है। कभी कभी हम लोग को डंडा भी मिलता है, लेकिन हम लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाते। सो हम लोग को परमेश्वर पर अपनी निगाहें लगाए रहने की आवश्यकता है। और हम लोग को कभी नहीं सोचना है कि ये घटी है, ये कमी है। कई बार होता है कि हम लोग अपनी बातों ही के कारण हम लोग श्राप को ले आते हैं अपने लाइफ में। हम लोग कई बार बोलते हैं कि ये घटी है, वो घटी है। हमेशा हम लोग मन में कुड़कुड़ाते रहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है। सो हम लोग को परमेश्वर का दिया हुआ सब कुछ है। जब हम लोग का साथ परमेश्वर है तो सब कुछ है। समझना है कि वचन कहता है एक जगह कि तुम मेरी राज्य और धर्म की खोज करोगे तो सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी, कहता है। तो हम लोग को जब परमेश्वर का इतना गहराई वचन हम लोग को देता है, अधिकार देता है परमेश्वर, तो हम लोग को किसी भी चीज़ का कमी घटी महसूस नहीं करना है। यहाँ पर सेकेंड बात वो कहता है कि मुझे कुछ ना घटी होगी। जब यहोवा, दाऊद भजनकार कहता है मेरे साथ यहोवा है तो मुझे कुछ घटी ना होगी, किसी भी चीज़ का कमी घटी नहीं होगी, कहता है। और कहता है आगे वचन में देखते हैं, वो हम लोग को हरी हरी चराइयों में ले चलता है, बैठाता है वहाँ पर। हम लोग को किसी भी चीज़ का कमी घटी होने नहीं देता है। जो उसके साथ चलने वाला मनुष्य है, यहोवा के संग संग चलने वाला मनुष्य है, उसको वो किसी भी चीज़ का कमी घटी होने नहीं देता है। और उसको सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वो हरी हरी चराइयों में चराता है। सो हम लोग को कितना महान परमेश्वर है, उस महान परमेश्वर को हम लोग जानते हैं। हम लोग को परमेश्वर उस संसार के भीड़ में से चुन कर लाया है। वचन कहता है मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं। मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना है, कहता है। सो हम लोग संसार की भीड़ में से चुने हुए हैं। सो हम लोग को उस अपनी अहमियत को समझना है, उस चीज़ को समझना है कि हम लोग संसार के भीड़ में नहीं है। हम लोग चुने हुए हैं, अलग लोग हैं जो कि परमेश्वर के लिए हम लोग चुने गए हैं। और कहता वो मेरे ची में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। जब भी हम लोग परेशान में होते हैं तो हम लोग को शांति देता है, जी में जी लाता है। और यहाँ पर कहता है धर्म के मार्गों में, जब भी हम लोग धर्म के मार्गों में, जब भी हम लोग को इस तरह से कहीं भी जाना होता है, किसी भी हम लोग को मीटिंग में जाना होता है, कहीं हम लोग मीटिंग जा रहे हैं, तो परमेश्वर के धर्म का काम है। इसलिए हम लोग को वो अगुवाई कर रहा है, अपने नाम के निकल अपने लिए वो बुला रहा है, इकट्ठा कर रहा है। कहीं भी हम लोग अगर मीटिंग के लिए जाते हैं या चर्च के लिए भी जाते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं उसके नाम के निमित्त हम लोग यहाँ पर इकट्ठे पाए जाते हैं। अगुवाई करता है, हम लोग को बिना अगुवाई के यहाँ पर उपस्थित नहीं होते हैं। हर जगह परमेश्वर अपनी अगुवाई के द्वारा ही हम लोग इकट्ठे पाए जाते हैं। उसके धर्म के कामों के लिए हम लोग इकट्ठे पाए जाते हैं। सो हम लोग को परमेश्वर की उस अनुग्रह को समझने की आवश्यकता है। और कहता है आगे, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। हम लोग को कितनों भी अंधकार में भी चलेंगे तो भी हम लोग को परमेश्वर बचाने वाला है। वो हम लोग का ज्योति है, हम लोग का पाँव का ज्योति है। जब लोग अंधकार में चलते हैं तो हम लोग को ज्योति बनकर वो चलता है। यहाँ पर दाऊद भजनकार कहता है कि हम घोर अंधकार से भी चलेंगे तो भी नहीं डरेंगे, क्योंकि तू मेरे साथ है, कहता है। हम लोग को भी इसी तरह से कहना है कि मैं भी घोर अंधकार से चलूंगा तो भी नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा मेरे संग है। वो जीवित परमेश्वर है, वो कभी न सोने वाला न कभी उगने वाला परमेश्वर, वो हम लोग के संग है। तो हम लोग को किसी भी चीज़ का भय नहीं है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। देखिए वचन कह रहा आगे कि उसका सोटे और लाठी से जब हम लोग गलती करते हैं तो हम लोग को वो ताड़ना देता है, उस ताड़ना से भी वो शांति और आनंद मिलता है। कहता है उसको, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। जो हम लोग का दुश्मन है वही लोग के सामने हम लोग को आनंद से रहने के लिए, आनंद से खाना को खिलाता है और मेज को बिछाता है। कहता है तूने मेरे सिर पर तेल मला है। कहता है हम लोग के सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक किया है, अपने हाथों से हम लोग को तेल मलकर अभिषेक किया है। और मेरा कटोरा उमड़ रहेगा। हम लोग को अपने आनंद से इतना आनंद में रहना है कि हम लोग के आसपास में लोगों को पता चलना चाहिए कि कटोरा उमड़ रहा है। किस तरह से कटोरा उमड़ रहा है? कटोरा उमड़ रहा है का मतलब हम लोग इतने आनंद में भरे रहे कि आसपास के लोगों को अपना प्रेम को हम लोग फैलाने पाए। वचन में कहता है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम भी जगत के लोगों से प्रेम करो। यीशु मसीह हम लोग को एक दूसरे से प्रेम करने के लिए सिखाया। जब इस धरती पर आया तो जैसे हम तुम लोगों से प्रेम किए, मनुष्यों से प्रेम किए,
तुम भी वैसे ही आस पड़ोस के लोगों से, अपने पड़ोसियों से और अपने अगल बगल के लोगों से प्रेम करो कहता है, प्रेम रखो कहता है। प्रेम के बारे में ही बहुत सारे वो डेफिनेशन देता है, वो वर्णन करता है प्रेम के बारे में। सो हम लोग को भी अपना कटोरा उमड़ने के लिए हम लोग को भी अपना प्रेम को आसपास में फैलाना है और परमेश्वर की अनुग्रह में बढ़ते ही जाना है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। तब हम लोग के लिए परमेश्वर की भलाई और करुणा हम लोग के संग संग बने रहेगा और यहोवा के धाम में हम लोग सर्वदा वास करने पाएंगे। सो परमेश्वर इन छोटी वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। इन छोटी वचनों से मैं कहकर अंत करता हूँ। जय मसीह। ठीक है, हम लोग आगे का सेशन में जाएंगे और एक बार फिर से हम लोग खड़ा हो जाएंगे और आज के 10 बार करो। परमेश्वर के हाथ में किसी के मर्जी